अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें जो एग्जाम में 3-4 दिसंबर को जो पेपर में एग्जाम में काम करना है उसके अंदर हमें एक्चुअली करना क्या है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, वहाँ पेपर में जाके क्या करना है। सबसे पहले हमें इस प्रकार का एक फोल्डर दिया जाएगा, उस फोल्डर को हमें कोई भी नाम से अपने नाम से फोल्डर बना लेना है, उसके अंदर डाल लेना है, सेव कर लेना उसे। उसके बाद राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट टू सो एंड सो फोल्डर कर लेना है। हमारे पास ये एक्सट्रैक्टेड फोल्डर आ जाएगा। इसके अंदर हम देखेंगे तो हमें 3 फाइलें दिखेंगी। 3 फाइलों में से एक है एमएफएस ड्राइवर जो फिंगरप्रिंट लगाने की मशीन है उसका ड्राइवर, एक आइरिस का ड्राइवर जो आंखों की मशीन है स्कैन करने की उसका ड्राइवर, और हमारा मेन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ही हम खोलते हैं हमारे पास ये रोल कॉल के नाम से एक एप्लीकेशन होगी जो कि मेन सॉफ्टवेयर रन करने की फाइल है। इसे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट कर लेंगे। ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर, ये एप्लीकेशन का शॉर्टकट आ जाएगा। यहाँ पे हमें बार बार सॉफ्टवेयर को या फोल्डर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। हमें लैपटॉप ऑन किया, डबल क्लिक किया, सॉफ्टवेयर हमारा रन हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, इसका कारण ये है डेस्कटॉप पे बनाने का, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे काफी सारे कैंडिडेट्स ने जिप फाइल के अंदर काम कर दिया था। जिप फाइल को ऐसे खोला, ये खोला, रोल कॉल का सॉफ्टवेयर खोला और यहीं से एप्लीकेशन को डबल क्लिक करके रन कर लिया और एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती थी और उसमें काम भी हो जाता था, लेकिन वो एंट्रीज कहीं भी सेव नहीं होती थी। वो टेम्परेरी सोर्स से सेव होती थी और तभी गायब हो जाती थी कुछ देर बाद ही। कुछ देर बाद गायब हो जाना, सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करने पे गायब हो जाना, ये काफी सारी दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से बार बार वो दोबारा काम करना पड़ा था। इस चीज का सॉल्यूशन हमने ये निकाला, आपकी बार हम इस जिप फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करते ही हमारे रिसाइकल बिन में चला जाएगा, इसका कोई काम नहीं है, ना हमें दिखाई देगा, ना हम इसका काम कर पाएंगे। और हमें काम करना है जो वो इस डेस्कटॉप वाली एप्लीकेशन से। इस पे डबल क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर रन करते हैं हमारे को। सॉफ्टवेयर का आईडी पासवर्ड आप सबको बता दिया जाएगा। आपका जो आईडी पासवर्ड होगा वो आपके लिए है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, वो हाईली कॉन्फिडेंशियल है। इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते हैं, हमारा जो सॉफ्टवेयर है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आप सबको। इसके अंदर से हम पे पहले डेट सिलेक्ट करनी है, किस डेट को हम आप पे काम करने के लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, उसके बाद सेंटर और उसी टाइमिंग। जैसे अगर मैंने इवनिंग में काम कर रहा हूं तो मैं डी पब्लिक स्कूल के अंदर काम कर रहा हूँ, पुलिस कॉलोनी वाले को, और 3 से 4:30 वाला एग्जाम की मेरी ड्यूटी है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और गेट सेंटर डेटा कर लिया। गेट सेंटर डेटा करने के बाद इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, वो वहां से डाउनलोड करेगा डेटा को, उसमें 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तब तक मैं बताता हूँ आपकी हमारी डिवाइस एक्चुअली दिखती कैसी है। ये हमारी डिवाइस है, आइरिस डिवाइस, जिसको आपको ऐसे करके स्कैन करना होता है। इसके पीछे यहाँ एक लाइट है जो ब्लिंक करती रहती है। जैसे ही हम इसको आंख पे लगाते हैं ये रेड हो जाती है और हमारी आंखों को ढूंढने की कोशिश करती है। जैसे ही डिवाइस हमारे आंखें के रेटिने को ढूंढ लेती है ये लाइट ग्रीन हो जाती है। अब जैसे मैं इसके अंदर देखूंगा, अगर एक आंख बंद करके मुझे देखना पड़ेगा, एक आंख बंद करके जैसे ही मैं इसके अंदर देखता हूं तो मुझे इसके अंदर एक गोल सर्कल दिखाई देगा। उस गोल सर्कल के अंदर अगर मेरा रेटिना आ जाता है तो ये ग्रीन हो जाएगा और उसको कैप्चर कर लेगा आसानी से। ये ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड लेता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेता। लेकिन अगर आप प्रॉपर करें तो, हालांकि हम ये डिवाइस आपको 2-3 दिन पहले दे देंगे ताकि आप अपने घर पे फैमिली फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ भी इसकी प्रैक्टिस कर पाए और उनको समझा पाए कि कैसे आंखें खोलनी है कैसे नहीं खोलनी है। उसके बाद हमें मिलेगी इस प्रकार की ये क्यूआर कोड गन। इस गन को क्लिक करते ही ये क्यूआर कोड या बार कोड को स्कैन कर लेती है। इसका भी इंतजाम मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। चलिए, हमारा डेटा डाउनलोड हो चुका, हम सॉफ्टवेयर चलते हैं। ये हमने डेटा डाउनलोड किया था, यहाँ पे लिखा आ गया डेटा फैच सक्सेसफुली। ओके कर देते हैं इसको। ओके करने के बाद हमें ये रोल नंबर हमारे सारे सेंटर के ऊपर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रोल नंबर को सर्च करना है, फैच करना है। इसके लिए हम गन का इस्तेमाल करेंगे। गन के लिए हमें उसका बार कोड स्कैन करना पड़ेगा। जो बार कोड होगा मैं आपको दिखाता हूं किस तरह का होगा। इस तरह का बार कोड होगा ये। इसको जैसे ही स्कैन करेंगे हमारा वहां पे रोल नंबर ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। जैसे दिखाता हूं मैं, इसमें क्लिक किया मैंने, गन पे क्लिक किया, ये हमारा वहां का उस डेटा डाउनलोड हो गया। मैंने एक्चुअली इसको करके देखा था तो मैं इस पर एक बार रिसेट कर देता हूं। दोबारा करते हैं, ये हमारा डेटा खुल गया क्यूआर गन स्कैन करने के बाद, बारकोड स्कैन करने के बाद। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करना है। क्यूआर कोड रोल नंबर पे इस टाइप का होगा। बार कोड एक्चुअली रोल नंबर के आसपास यहाँ पे लेफ्ट में, दाएं में, नीचे में कहीं भी हो सकता है। इसको स्कैन करके आप ये रोल नंबर फैच करेंगे और उसके बाद इस फोल्डर पे, इस खाली स्पेस पे क्लिक करके हमें इस पे क्यूआर कोड को स्कैन करना है।
मैं QR कोड को स्कैन करता हूँ। QR कोड स्कैन करते ही उस कैंडिडेट की सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ये एक्चुअली डेमो है, तो हमने किसी और का QR कोड यहाँ पे स्कैन किया है। उसके बाद हम यहाँ पे डिवाइस जो है, ये डिवाइस सिलेक्ट की, उसको कनेक्ट कर लिया। इस डिवाइस को एक ही बार कनेक्ट करना पड़ता है जब तक आप सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट नहीं करते हो। एक बार कनेक्ट किया तो बार बार कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक सारे रोल नंबर नहीं हो जाते हमारे पास से। उसके बाद हम कैमरा स्टार्ट करेंगे। कैमरा स्टार्ट हो गया, यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करते हुए एक बात का ध्यान रखना, फोटो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए। वो हमें वहां पे जाके स्पेस डिसाइड करना है कि वो धूप छाव का जो फर्क है या रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा उसके ऊपर, ज्यादा धुंधली तो नहीं है, काली तो नहीं है, वो चीज हमें डिसाइड करनी है। अपनी जगह का प्रॉपर अनुमान लगा के सिलेक्ट कर लें, अपना बेंच को सेट कर लें। उसके बाद हम आते हैं आईरिस स्कैन पे। ये सबसे मुश्किल पॉइंट है। आईरिस स्कैन के बारे में मैंने आपको बताया था, वो फैच करने के लिए प्रॉपर रेटिना उसके अंदर आना चाहिए। मैं ट्राई करता हूँ, रजिस्टर कर पे क्लिक करता हूँ। देखने के बाद ये मेरी आइरिस कैप्चर हो गई। मुझे इसमें 2 से 3 सेकंड लगे हैं, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता था। हालांकि काम इतना भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप प्रॉपरली इस काम को करते हैं। आप 4 कैंडिडेट्स होंगे एक सेंटर पे, उसमें मैक्सिमम टाइम आधा घंटा या 1 घंटा लगता है। अगर किसी कैंडिडेट की लेफ्ट आई काम नहीं कर रही है या कोई भी इश्यू है किसी भी प्रकार का, तो हम राइट आई को कैप्चर कर लेंगे और रिमार्क में R डाल देंगे। ये डालने के बाद हमने फोटो ले ली, रोल नंबर से QR कोड स्कैच कर लिया और आई स्कैन कर ली, और इसको सेव डेटा कर देंगे। सेव डेटा करते ही यहाँ पे लिखा आएगा कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली, और हमारा यहाँ पे काउंट भी 1 हो जाएगा। एक आई हमने स्कैन कर लिया तो 1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट रोल नंबर को यहाँ पे करना है। ऐसे ही करते करते हमें पूरे सभी कैंडिडेट्स को कैप्चर कर लेना है। हमें दोस्तों कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। सबसे मेन, आई स्कैन के अंदर ही हमें इश्यूज आ सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई भी इश्यू आता है तो हमें तुरंत ही हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट या हमारे जो भी हेल्पर आपके नंबर जो आपको शेयर किए जाएंगे उनको कॉल कर देनी है। काम होते ही आप क्या करेंगे, अपने रोल नंबर के साथ अगर आपका काम कंप्लीट हो जाते हैं, आपके सारे कैंडिडेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, वे अपनी अपनी सीटों पर जाके बैठ जाते हैं, तो हमें यहाँ से काउंट चेक कर लेना है। चारों कैंडिडेट का आपका काउंट जो टोटल होगा वो सेंटर सुपरिटेंडेंट के साथ मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो आपका रोल नंबर चेक करेंगे कि आपसे कौन सा रोल नंबर मिस हुआ है। आप उसको बाद में एग्जाम के बाद या रूम में जाकर कैप्चर कर सकते हो। काम होने के बाद हमें यहाँ पे सील सिंक ऑल पेंडिंग्स पे क्लिक करना है। ये क्लिक तब करना है जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो। ये सिंक करते ही हम जो आपने डेटा जो भी कैप्चर किया है वो सारा डेटा हमारे पास सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर किसी प्रकार कोई भी इश्यू आता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।